हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिभुज। मतलब आपको जो है ये त्रिभुज का जो है एक्सरसाइज 1B है और ये आपको जो है भारती भवन बुक से है और इसका प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, हमारे पास जो है प्रश्न हमारे पास कुछ इस तरीके से है। अगर ये सब क्वेश्चन को देखिएगा तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न है, मतलब आपको जो है ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। अब मैं बता दूं इसमें कि कहता है रिक्त स्थानों को भरे, मतलब खाली जगह को आपको क्या करनी, भरनी है। जैसे देखिएगा, यदि दो त्रिभुज समकोणिक हो तो आप जानते हो अगर कोई दो त्रिभुज, अगर आपने इससे पहले थ्योरम इसका नहीं समझा तो जरूर समझिएगा, तो ये बनाने में ज्यादा मन लगेगा। अगर दो त्रिभुज आपका समरूप है, मतलब एंगल एंगल तीनों बराबर हो जाए और इनका जो आपका क्या है, ये भुजा का जो अनुपात अगर बराबर हो जाए तो कहते हैं त्रिभुज समकोणिक होंगे। मतलब अगर कोई त्रिभुज समकोणिक है तो वो त्रिभुज कहलाते हैं समरूप। इस खाली स्थान में क्या भरिएगा, समरूप। यदि दो त्रिभुज की संगत भुजाएं संगत भुजाएं, मतलब ये जो ए आपने नाम दे दिया, जैसे ए बी सी डी ई एफ, मतलब ए बी बट्टा का डी ई, बी सी बट्टा का ई एफ, ए सी बट्टा का डी एफ अगर समानुपाती हो फिर भी त्रिभुज कहलाते, आपको हम कहते हैं उसको समरूप। ठीक है ना। ये तो समरूप का आपको नहीं, समरूप होने का ये शर्तें हैं। कहते दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, जो उसका जब क्षेत्रफल निकालते हो एरिया, तो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये थ्योरम है। तो वर्गों के अनुपात के क्या होगा बेटा, वो भुजा के क्या होगा, वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। किसके बाबू, वर्गों के अनुपात के ये बराबर होगा। राइट, मतलब उसमें वर्ग डालना। यदि दो त्रिभुज समकोणिक हो तो, अभी खुद कह दिया कि बेटा दो त्रिभुज आपके समकोणिक है, तो संगत भुजाओं का अनुपात संगत माध्यिका के अनुपात के क्या होता बाबू, जो माध्यिका होता उसके अनुपात के क्या होता बाबू, बराबर होता। तो इसमें क्या भरेंगे, आपको बराबर भरेंगे। ये सब आपका नॉर्मल थ्योरम था। कहते बाबू अब हमारे पास दूसरा नंबर क्वेश्चन है। कहता त्रिभुज एबीसी त्रिभुज डीएफ समरूप हो तो इसे संकेत में सूचित करते हैं। मतलब आपको समरूप का संकेत क्या है, कुछ इस तरीके से है, त्रिभुज डीएफ ऐसा आपको दिखानी है। ठीक है, चलिए खाली स्थान को भरे। तीसरा नंबर पे अगर आप चलेंगे तो कहता है कि एंगल पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर है, एल एम एन है, इस प्रकार है कि जो पी क्यू है, पी क्यू के बट्टा में एल एम है, क्यू आर के बट्टा में एम एन है, आर पी के बट्टा में जो है, आर पी आपका कहां गया, आर पी के बट्टा में जो है एल एन है। तो एंगल P 50 डिग्री है। इसका मतलब यह है कि मैंने इसको, अगर मैं खाली स्थान में एंगल R की मान, मैं इसको सॉल्व कर देता हूं कि मैंने त्रिभुज में देखा कि ये सब चीजें दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होंगे, ये त्रिभुज क्या है आपका, जो है क्या है, समरूप है। अगर कोई त्रिभुज PQR समरूप होते हैं त्रिभुज LMN के, LMN के, तो एक बात तय है कि इसका जो एंगल होगा वो भी बराबर होगा, एंगल P एंगल L के बराबर होगा। जबकि आप एंगल P तो मान दिया हुआ है जो है आपको 50, नहीं, एंगल Q एंगल M के बराबर होगा। सिंपल सी बात है, ये तो बात है कि तीनों इसका जो संगत कोण होंगे वो आपको बराबर के हकदार होंगे, एंगल Q एंगल M के बराबर। ये आपका 70 है, मतलब ये आपका 70 पता चल गया। हमको चाहिए ये। और इस गोला पे आए हो तो एक बात और याद रखिएगा, किसी भी त्रिभुज में उनके तीनों एंगल का जो जोड़ होता है वो 180 डिग्री होता है। इसका मतलब ये है कि आप एकदम प्यारे अंदाज में बोलेंगे कि एंगल P प्लस का जो है एंगल Q प्लस का एंगल R बराबर का 180 डिग्री। ठीक है, मैंने एंगल P के जगह पे 50 डाल दिया और बहुत कम मेहनत के साथ 70 Q का मान निकाला था, तो मैंने यहां पे 70 डाल दिया। जबकि एंगल R पूछ रहा था बराबर का, मैंने 180 डाला और एंगल R मैंने निकालने की कोशिश किया। तो मैं इसे निकाला एंगल R बराबर का 180 डिग्रिया। ये देखिए कितना होगा, 0 माइनस का आपको 7 5 12 120, मतलब आपको 8 में से 2 गया तो 6, मतलब एंगल R आपका हो गया 60 डिग्री। क्या पूछ रहा था ये, एंगल R की माप कितनी होगी, तो मतलब आपका ये 60 डिग्री होगी। मैंने ये पूरा बनाकर बता दिया। ऑब्जेक्टिव में भरना था बाकी, लेकिन बना भी लेना था। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका जो है 3 था बाबू। कहते यदि एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोण के बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज कैसे त्रिभुज होंगे बेटा, ये भी आपको समरूप होंगे। क्या होंगे वो, समरूप होंगे। यदि दो त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज में क्या संबंध है। अच्छा कहते हैं दो त्रिभुज की संगत भुजाएं
समानुपाती हो गया, जैसे ऊपर में ऑब्जेक्टिव में आपने भरा था, नहीं ए बी बट्टा डी ई बी सी बट्टा ई एफ, नहीं, अगर वैसा हो जाए तो उसमें क्या संबंध है, मतलब उस त्रिभुज में समरूपता का संबंध है। क्या है बाबू? समरूपता का आपको क्या है बाबू, आपको इसमें संबंध है, बस ये लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 6 के पहला की ओर। प्रश्न आपका कहता है कि त्रिभुज एबीसी पी क्यू आर, एरिया आपको इतना दिया हुआ है, तो बीसी रेशियोज ऑफ क्यू आर का मान क्या होगा। अगर आपने जो देखेंगे यहां पर आपने एक त्रिभुज एबीसी है, ए बी सी, एक त्रिभुज ऑफ पी क्यू आर है, पी क्यू आर, मैंने दो त्रिभुज ले लिया जी, बोलेंगे ये तो हम भी ले सकते हैं। कहता है इनका एरिया, ए आर का मतलब एरिया मतलब क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी, ये जो आपको जो दिया हुआ ना अनुपात, उसको आप चाहो तो बटवा में भी लिख सकते। अगर आपने जो है इसको बट्टा में लिखने की कोशिश की तो आप इसको जो है ऐसा लिख सकते हो, एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर, ये फॉर्मूला होता है बेटा, कहता है किसी त्रिभुज के जो क्षेत्रफल होता, अगर वो त्रिभुज के उनके वर्गों, जो संगत भुजा होते हैं उनके वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ये थ्योरम है। तो मैं यहां पर से एक काम कर सकता हूं कि जो उसका वर्गों का अनुपात है, जैसे मान लीजिए आपने ए बी बट्टा का, ए को कोई को भी ले, तीनों को, तीनों बराबर होता है, जैसे ए बी बट्टा का बी सी, नहीं, फॉर्मूला होता है ए बी बट्टा का बी सी इसका स्क्वायर, या फिर आप बोल सकते हो बी सी बट्टा का, मतलब तीनों के जो संगत भुजा उनके वर्गों के बराबर होता। एक और आप लिख दीजिएगा तो ए सी बट्टा का पी, पी है ना, तो ए बी सी और पी क्यू आर था, हाँ वही चीज है, पी है वो, तो ये चीज है। मतलब आपको कहता है कि बेटा मैं जो हूं ना क्षेत्रफल पहले से दे चुका है, नहीं, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी का 121, जबकि ये वाला 169, राइट, और बीसी बट्टा में क्यू आर का मान चाहिए, मतलब ये आपका बीसी बट्टा क्यू आर, इसकी बाहर में जाए, मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है, बीसी बट्टा में क्यू आर का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और इस गोला के निवासी हो तो स्क्वायर इधर जाएगा तो ये रूट चढ़ जाएगा, या फिर दोनों को आप जो है वर्ग में दिखाइए, फिर आप बाहर कर दीजिए। मतलब ये है कि मैं यहां से मैं एक छोटा सा लाइन इधर खींचता हूं ताकि ये तंग गली में जो है आप भुतलाए नहीं, लेकिन काम हो जाएगा। बीसी बट्टा में जो है क्यू आर बराबर जो है आप लिख सकते हो माय डियर, कितना, रूट के अंदर में 121 के बट्टा में जो है 169, ठीक, 121 किसका वर्ग होता है, 11 का, जबकि 169 में से कितना बाहर निकलेगा बाबा, 13 का स्क्वायर होता। मतलब ये कि 11 बट्टा का 13, रेशियोज में पूछ रहा था, डरना मत, बट्टा में आ गया बेटा, बट्टा कोई रेशियो में लिखते हैं, लिखने का तरीका ये होगा कि आप जो है इसे फाइनली आप लिख लीजिएगा 11 रेशियो का 13, यही आपका जो है सॉल्यूशन होना चाहिए। नहीं भरोसा है तो आप बुक उल्टाइए, बुक में देखिए 11 रेशियो का पक्का 13 आना है। हाँ बिल्कुल बनेगा तो आएगा ये, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। अब ये बन गया जी, हमारे पास अगला प्रश्न है, कहता दो समरूप त्रिभुज हमारे पास एबीसी डीएफ का क्षेत्रफल 392 वर्ग सेमी है, 200 वर्ग सेमी है, तो संगत भुजा AB और DE का अनुपात लिखिए। मैं तो डरने वाला नहीं, क्यों डरूं, क्वेश्चन प्यारा है, डरने की जरूरत क्या है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, आजा बेटा आजा जल्दी से, ओके जी। क्वेश्चन कहता है 6 का दूसरा, और ये 6 के दूसरा का जो कहने का इरादा ये है कि भाई आपको जो है क्या कहा कि त्रिभुज एबीसी और डीएफ का क्षेत्रफल, मैं एक काम किया, एक त्रिभुज एबीसी बना दिया, त्रिभुज डीएफ बना दिया, ठीक है, मतलब आपको जो है एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बट्टा में एरिया ऑफ त्रिभुज डीएफ, दोनों का क्षेत्रफल उसके वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। बोलेंगे कुछ यहां पर दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ, ए बी और डी का अनुपात निकाले, मतलब आपको जो है प्रथम वाला ए बी और डी उनके वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। यह बात यहां पर लिखा हुआ है। एरिया हमें बात हो रही थी, तो एरिया क्या मतलब, एरिया मतलब ये कि आपको जो है एरिया पहले से उपस्थित है, देखिए ना कितना वर्ग सेमी, 392 और 200, पहला वाला आपको जो है ऊपर में 392, दूसरा वाला आपको 200, जबकि ए बी बट्टा का डी का होल स्क्वायर लिखिएगा, राइट, ठीक है ना, तीनों भुजा बराबर होता है, तो आपको जो जरूरत है वो ले सकते, कोई जबरदस्ती ठुठरी पे नहीं कि तीनों दिखाइएगा, ऐसा ना हो। काटिए, 2 से काटा 100, इसको मैंने 2 से काटा, 2 इकाई 2, एक बचा 19, 2 नमा 18, एक बचा 2 छक्की 12,
वापस 100। मैंने फिर सोचा इसको काटने का, 2 पंचे 10, बस कुछ और से काट दे, 0 50। 4 से काट के देखो मालिक, 4 से काटे, पहले इसको 4 से काट के देखते हैं। 4, अबे 4 चौकी 16, अब हो 4 चौकी 16, 9 में से 6 गले तो 3, 36, 4 नंबर 36, 49। एक को 4 से मैंने काटा, 4 दूनी 8, 2 20, 4 पंची 20। मतलब ये है कि ए बी बट्टा डी ई बट्टा में ये, बेटा ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, मैंने सीधा करके लिख दिया 49 बट्टा में 25, नहीं पहले इसी को लिख दिए, वो उधर चला गया, 49 बट्टा में 25। बाहर निकलेगा क्या को, 49 बट्टा 7 का वर्ग होता, 25 मतलब 5 का वर्ग 25 होता। रेशियो में दिखाना है तो 7 रेशियो का 5 लिख देना, यही आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। वाह यार इतना आसान, जी इतना ही आसान क्वेश्चन होता है, बस आपको जो है बनाने का आइडिया होगा तब, समझ रहे? हाँ जी, ये आपका बन गया जी। अब कहता है त्रिभुज पी क्यू आर और ट्रायंगल एल एम एन में पी क्यू समांतर है एल एम के और एरिया इसका इतना है मतलब आपको एरिया निकालना है यहाँ पे। मैं तो डरने वाला नहीं हूं क्योंकि मैं तो यूं ही निकाल सकता हूं। जैसे देखिए 7वें नंबर प्रश्न के लिए, अब जो प्रश्न कह दिया है कि भाई त्रिभुज पी क्यू आर क्या है बाबू आपका, अगर आप त्रिभुज दिखाना चाहे खूबसूरत वाला त्रिभुज पी क्यू आर, राइट। उसके बाद जो है त्रिभुज क्या बोला है भाई, एल एम एन, एल एम एन है। इसमें कहता है इन दोनों का जो है एक रेशियोज है पी क्यू और एल एम, 17 25 है, पी क्यू 17 एल एम 25 है, ये दोनों पता है। तो एरिया में पूछ रहा है त्रिभुज पी क्यू आर, ये निकालना, मतलब आपको जो है एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बट्टा में एरिया ऑफ त्रिभुज एल एम एन। हम जानते हैं बेटा फार्मूला क्या होता, ये पी क्यू के बट्टा में एल एम का होल स्क्वायर, ये हमें निकालना था, यही निकालना है। तो ये पता ही नहीं है, सिंपल सी बात है, बराबर में पी क्यू बट्टा एल एम, पी क्यू का वैल्यू 17 दिया हुआ है, एल एम का वैल्यू 25 दिया हुआ है। दिया कौन है भाई क्वेश्चन में, तो 17 का स्क्वायर 289, जबकि 25 का स्क्वायर 625। पूछ क्या रहा था ये, इनका रेशियोज पूछ रहा था। मतलब हमने जो है एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, नहीं एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया लिखवे नहीं किया, त्रिभुज लिख दिया, पी क्यू आर बट्टा में एरिया ऑफ त्रिभुज एल एम एन, ठीक है। अरे तो ठीक है बब्बा, ठीक बा, ये इनको रेशियोज में लेना, तो रेशियो में कितना लिखेंगे, 17 का स्क्वायर 289, रेशियोज ऑफ 625, दैट्स ऑल जी, बन गया ये आपका प्रश्न। 8 नंबर, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 10 सेंटीमीटर है। 8 नंबर प्रश्न, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी एक भुजा 10 है, क्योंकि 2 को तो देना लाजमी है, तथा समबाहु 2 है, एक त्रिभुज एबीसी है, एक त्रिभुज डीईएफ है। एबीसी है और एक आपका डीईएफ है। समबाहु त्रिभुज है, एक भुजा उसमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज डीईएफ की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है। डीईएफ का क्षेत्रफल का अनुपात निकाले, क्षेत्रफल निकालना मतलब आपको जो है एक छोटा सा चीज है कि इसके अंदर जो है आप ये निकाल दीजिए, ठीक है ना, आसान होगा क्योंकि क्षेत्रफल निकालना हमारे लिए, ये भुजा 10 है, ये भुजा 5 है, और हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3 बट्टा का, ये फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर या भुजा स्क्वायर। मतलब ये कि आप जो है ये निकालना है, तो समबाहु त्रिभुज मतलब एबीसी के लिए, नहीं एबीसी का क्षेत्रफल क्या अच्छा रहेगा ना, तब ना पता चलेगा किसके लिए काम कर रहे हैं। √3/4
ए की जगह पे कितना मास्टर साहब, अरे बोलियो ना जी 10। पुनः चले त्रिभुज डी एफ के लिए, डी ई एफ का क्षेत्रफल सेम है, और यहां पे लिख सकते हैं √3 बट्टा का 4a², √3 बट्टा 4, ए के जगह पे इसमें 5 है तो 5 का स्क्वायर। हमें वैसे चाहिए क्या गुरुजी, आपको कुछ नहीं चाहिए, दोनों का आपको जो है क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। मतलब त्रिभुज एबीसी, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बट्टा में एरिया ऑफ त्रिभुज डीएफ के क्षेत्रफलों का अनुपात ये निकाले हैं। √3 बट्टा में 4 ए का स्क्वायर, ए के जगह पे 10 का स्क्वायर था, जबकि इसका जो है √3 बट्टा में 4 5 का स्क्वायर था। मैं भी बड़ा समझदार, काटने कूटने में पीछे नहीं, ये दोनों गया ये दोनों गया। उधर आपका 10 का स्क्वायर मतलब 10 गुनी का 10 है, इधर 5 गुनी का 5 है, कटा 5 दूनी 10, ये कटा 5 दूनी का 10, मतलब 2 दूनी 4। क्षेत्रफल तो निकल रहा भाई 4। तो डीएफ के क्षेत्रफलों का अनुपात मतलब ये आ गया 4 बट्टा में तो कुछ है नहीं, तो 4 बट्टा में 1 मतलब 4 रेशियोज का 1। ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 था, और यकीन मानो आपका 8 सॉल्व हो चुका है। अबे 8 ये रहा। कहते दो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, तो उनके संगत भुजाओं कौन सा अनुपात होगा। मान लीजिए हमारे पास दो समबाहु त्रिभुज है, तो एक एबीसी है, एक डीईएफ है, ठीक है, जिसके क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बट्टा में एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है ना। फॉर्मूला जैसे ए बी बट्टा का आप लिख सकते हो, कोई भी एक भुजा ले लीजिए बट्टा में डी, इसके वर्ग के बराबर होता है। क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दिया हुआ था 9:4। मैं भी यहां पर काबिल वाला काम किया, 9 बट्टा का 4 डाल दिया। ए बी बट्टा डी हमको भुजा का अनुपात चाहिए, डी मैंने लिखा। बाबू स्क्वायर इधर गया, मतलब आपके ए बी बट्टा में डी, फाइनली स्क्वायर इधर गया तो ये रूट के अंदर आ गया 9/4, रूट से बाहर निकला 3/2। रेशियोज में लिखेंगे तो 3 रेशियो का आपको 2 लिखनी है, ठीक है जी। ये आपका 9 नंबर बन गया जी। चलिए बहुत अच्छी बात है। 10 नंबर, 10 नंबर कहता है किसी समकोण त्रिभुज एबीसी समकोण वाली, पूरा सब कुछ दिया हुआ है। शीर्ष ए है, बीसी पर लंब डाला गया है, एम लंब डाला गया, तो त्रिभुज एलएम और के बीच का संबंध लिखिए। आप चाहो तो इसको पूरा प्रूफ करके दिखा सकते हो, एक थ्योरम है, मैं आपको दिखा दूंगा, वो चीजें आप प्रूफ कर दीजिए। तो इन दोनों को अगर प्रूफ करते हैं तो वो जो संबंध आता है वो संबंध ये आता है कि बेटा आपको जो है समरूप का संबंध होता है। क्या होता है बेटा, वो आपको समरूप हो जाता है। ए बी एम सी एम में ए बी एम सी ए एम, ये आपको समरूपता का चिन्ह बताता है, इसलिए मैंने यहाँ पे समरूप लिख दिया। वैसे प्रूफ करना हो तो आपको साइड में दिखता होगा, आप वो चीज लगा के आप प्रूफ कर सकते हो, सिंपल सी बात है, वो दिखा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, 11 नंबर प्रश्न आपको कहता है कि भाई आपको यदि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी डैश एंगल ए डैश एंगल बी डैश ए बी डैश इतना है, ये इतना है, तो पहला सिचुएशन है, दूसरा सिचुएशन है, तीसरा सिचुएशन है। 11 में आपके पास 3 प्रश्न आता है, 12 में जबकि 5 प्रश्न आता है। थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, टाइम भी लेगा लेकिन अच्छा प्रश्न है। चलिए, मतलब ये है कि आप जो है इस 11 नंबर प्रश्न में आप क्या करेंगे। सबसे पहले आप 11 नंबर पे एक त्रिभुज बनाएंगे, एक और त्रिभुज बनाएंगे, नाम देंगे ए बी एंड सी, ए डैश बी डैश सी डैश। चलो, कहता है ए डैश बी डैश दोनों समरूप है, ये एंगल ए एंगल बी के बराबर है, एंगल बी डैश के ए डैश बी डैश का जो वैल्यू हमको 6 दिया हुआ है, ये इतना दिया हुआ है, ये इतना दिया हुआ है। तो पहला नंबर पे कहता है बीसी का मान बताए, जबकि ए बी का वैल्यू 24 है। ए बी का वैल्यू 24 मतलब ए बी के 24 वैल्यू पे निकालना है, ए बी के 24 वैल्यू पर। हम तो इसी गोला के वासी है। अगर कोई त्रिभुज ए बी सी समरूप है, त्रिभुज ए डैश बी डैश
सी डैश के। तो हमरा के तो एक बात पता है कि जो इसका ए बी है बउआ हो वो बट्टा होता ही ए डैश बी डैश के संगत भुजा के। गुरुजी तो पहला से पता छे। जो बी सी होगा वो बट्टा में होगा बी डैश सी डैश के। मतलब जो आपका ए सी होगा वो बट्टा में होगा ए डैश सी डैश के। हा 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 हा। ओ माय गॉड, वेरी सिंपल हो गया जी बनाना। कहते हैं ये हमरा के ए बी का मान पहले से देल छो। मतलब ए बी और बी सी में रिश्ता हमरा कुछ हो ना, ए बी और बी सी हमरा के तो एक के बात समझ में लो, ए बी बी सी, ए बी बी सी। किस में? ए बी यहां है, बी सी इसमें, मतलब इन्हीं दोनों का रिश्ता होगा। चलिए पहला नंबर 11 का पहला, 11 का पहला के लिए हम लोग हल करते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, इसके लिए जो हम हल करेंगे तो हम जानते हैं ए बी बट्टा में ए डैश बी डैश बराबर में बी सी के बट्टा में बी डैश सी डैश। पता तो है ए बी का मान पहले तो देखिए 3 गो मान है। ए डैश बी डैश का मान 6 है, ए डैश बी डैश का मान ये वाला 6 हो गया जी। एगो दिया हुआ है बी डैश सी डैश 4 3, ठीक है ना। मतलब निचका आपका 4 है, ये मान आपका 3 दिया हुआ। भैया क्वेश्चन में दल अपने मर्जी से हमें ए बी का मान जो है 24 पे निकालना है। ये 24 नंबर कौन दिया बेटा? ए बी का वैल्यू 24 क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। हाँ जी, मतलब आपको जो है इस ए बी के जगह पे 24 डालनी है, जबकि ए डैश बी डैश 6, मैं यहां पे 6 लिख दिया जी। बी सी का मान आपको निकालना है पहला कंडीशन में। बी डैश सी डैश का मान बड़े प्यारे अंदाज में 4 दिया हुआ, मैंने भी एकदम प्यारे अंदाज में 4 लिख दिया। कोई छेड़खानी नहीं, हम छेड़खानी उड़खानी नहीं करवाएंगे बउआ, चिंता ना कर, वरना चप्पल पड़ जेतो। हाँ जन्मे करी रे बउआ रे, छेड़खानी करे के बाद मार उड़ लगते तो दिक्कत हो जेतो ना। हाँ जी, अब तो मार को हम जबरदस्ती शादी करवा देता है, समझ रहे हो ना। अंदर की बात बता दिए जा भाई। ये कटेगा 6 चौक 24 कटेगा, मतलब ये क्रॉस गुना कर लो। बीसी इकाई का बीसी 4 चौकी 16, नहीं मतलब बीसी का वैल्यू पहला दान में पूछ रहा था, बीसी का वैल्यू आ गया भैया 16। दिस इज सॉल्यूशन। अगर भारी लगाओ तो मैं क्या करूं भाई, हमरा के तो भारी नहीं लगल हुआ, तोरा भारी लगले तो तू ही समझिए, हमरा के तो ना। चलिए 11 के पहला था, 11 का दूसरा नंबर कहता है सीए का मान बताए जबकि बीसी का मान 20 है। किसका मान बताना भाई? दूसरा नंबर पे सीए का मान बताना है जबकि बीसी का मान 20 है। बीसी का मान कितना भाई? आपको 20 है। हमरा के तो पता ना, अब हमें की करिए, हमरा के तो कच्छो समझ में ना बता हो। हमरा के रिश्ता किस में लगाना है? सीए और बीसी में। जैसे भी हमें सीए और बीसी का कनेक्शन, मतलब कनेक्शन ढूंढना है। सीए और बीसी कहां पे है? सीए यहां है और बीसी यहां पे, मतलब इन्हीं दोनों को बराबर लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है ना। बीसी बट्टा का बी डैश सी डैश बराबर में एसी बट्टा का ए डैश सी डैश। राइट राइट, ये बात मैंने लिख दिया जी। बोलेंगे सर हम कोई प्रॉब्लम ना हुआ, ठीक है। मैंने देखा कि बीसी का जो मान है हमें दिया हुआ है, बीसी का मान दिया हुआ है कितना? अरे क्वेश्चन में देख ले, कहीं दिया हुआ है 20 20 20 20 20। बी डैश सी डैश का मान, बी डैश सी डैश का मान 4 दिया हुआ है। एसी का मान निकालना है। ए डैश सी डैश का मान यहां दिया हुआ है, ए डैश सी डैश का मान 3, मैंने डाल दिया 3। 4 पंचे 20 कट गया, क्रॉस गुना कर दिया भैया। एसी इकाई एसी, ये 3 पचू 15। एसी का वैल्यू या सीए का वैल्यू बतवा से में 15 निकल गया जी। चलो भाई तीसरा नंबर कंडीशन, ए बी और बीसी के मान बताए जबकि सीए का मान 63 है। हमरा का दिक्कत? ए बी और बीसी का मान बताना। देखिए 11 का तीसरा नंबर प्रश्न, ए बी का मान, बीसी का मान, जबकि आपको सीए का मान 63 है, जबकि हमको सीए का मान जो है 63 आपको दिया हुआ है। राइट, मैंने एक बात देखा कि सीए का मान 63 दिया हुआ है, तो ए बी और बीसी का मान, तो पहले मैं एक काम करता हूं ना कि
इसको इसके साथ बराबर कर लेता हूं, क्योंकि हमको AC का मान दिया हुआ है, AC से तो फाइंड आउट करनी है, तो AC और AB निकालना है, AB और इसको बराबर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते, कोई मुश्किल नहीं है। मतलब AB बट्टा में जो है A डैश B डैश बराबर में AC बट्टा में जो है A डैश C डैश के। बोलेंगे सर क्या, देखिए ना, AC बट्टा में A डैश C और AB, क्योंकि हमको AB का मान चाहिए था और AC का मान पहले से दिया हुआ था, राइट ना जी। अब देखिए A डैश B डैश का मान, बोलेंगे गुरुजी 6 दिया हुआ है, ठीक है ना, हाँ जी, A डैश B डैश का मान 6 है, AC का मान 63 डेल है, A डैश C डैश के मान अगर आप ध्यान दीजिएगा तो A डैश C डैश के मान 3 है, बतवा सेम है, CA डैश की बात हुआ वही बात है, 3 है, कटेगा 3 दूनी 6, 3 इकाई 3, हो काटने का तरीका थोड़ा कैजुअल रहा, 3 दूनी 6, 3 इकाई 3, मतलब ए बी बराबर जो है 6 इकाई 6, 6 दूनी 12, 126 इज राइट, बन गया जी 11 का तीसरा। यकीन माने क्वेश्चन आपको भारी नहीं होगा जी, इतना आसान प्रश्न यूं ही बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, बगल कहा, अच्छा वो वाला बगल में एंगल सी 90 डिग्री है, क्वेश्चन में एंगल सी 90 डिग्री है, ओ इसकी बात हो रही है, CD लंब है AB पे। अब यदि 5 को क्वेश्चन है इसमें, P का वैल्यू 4 है, Q का वैल्यू 9 है, तो H का मान बताइए, ये मुझे कैसे निकालो भाई, कैसे, कोई है आपके पास तक? पहला नंबर 12 का पहला नंबर कंडीशन में जो है आपको देखना ये है कि इसमें P का वैल्यू 4, Q का वैल्यू 9 है, P का वैल्यू 4 है जबकि Q का जो वैल्यू है वो आपको 9 है। इसके बाद कहता है कि H का मान बताए, किसका मान पूछ रहा बाबू, H का मान, राइट ना, H का मान बताए, इसका मतलब ये है कि आपको जो है H का मान क्या होगा वो आपको बतानी है, राइट, मतलब आपको ये दे दिया है, ये दे दिया है और ये निकालना है। बोलेंगे गुरुजी कैसे, मैं इसको अगर एक प्यारे अंदाज में बताऊं, अगर 12 का पहला अगर आपको समझनी है तो देखिए, पहले आपको जो है थोड़ा सा त्रिभुज पे मैं थोड़ा सा मैं ऐसा करता हूं, डिस्कशन कर देता हूं, ठीक है जी जी जी, बहुत बढ़िया बात बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक, ये आपका 12 का पहला है, ध्यान दीजिएगा। आप जानते हो त्रिभुज, पहली तो बात कहते हैं CBD को, ठीक है ना, CBD बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, CBD है, और इस CBD में आप जो है एक CBD समरूप हो सकता है, त्रिभुज आ सकते हैं CBD और एक त्रिभुज ABC, ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, ज्यादा नहीं, मैं इतना शॉर्ट तरीका बताऊंगा ना, आप यूं बना लीजिएगा, ठीक है ना, ये चीज है। दूसरा लॉजिक कह सकते हो कि भाई ये आपका जो है ACD, बात वही हुआ, त्रिभुज ACD समरूप हो सकता है त्रिभुज, इधर वाला पूरा वाला ABC बरकिनमा त्रिभुज ABC, अलग अलग त्रिभुज इसको दिखाना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। या आप कह सकते हो त्रिभुज CBD समरूप हो सकता है त्रिभुज ACD, नहीं, चलिए भाई ये चीजें मैं यहां पर से बता दिया जी, ओके, त्रिभुज ACD। गुरुजी ये बात हमें को समझ में आ गया कि ये एक आपको जो है समरूप का चक्कर आपको हो सकता है, ठीक है जी। अब मैं इसमें एक काम कर सकता हूं माय डियर, इतना कुछ करने के बाद ये काम कर सकते हैं यहां से कि आपको जो है P और Q, हमारा मुद्दा यहां पर है कि P और Q कौन कौन घर में, एक ये और एक ये, इसका मतलब ये है कि आपको यहां पर 2 वाले त्रिभुज लेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। हाँ, अगर B की बात होती, A की बात होती, तब कुछ बात करते तो ABC वाला लेते और ये वाला लेते। बोलेंगे सर इतनी बड़ी बात हमको कैसे समझ में आएगा, त्रिभुज ये वाला CBD तथा त्रिभुज ACD में, ठीक है, और कहेंगे कि जो इसकी जो संगत भुजा होती है वो उसके रेशियोज के बराबर होती है, ये बात मैं कह सकता हूं। बोलेंगे जी हाँ, अगर कोई त्रिभुज समरूप है, मैं पहले भी बता चुका हूं ये चीजें ऊपर में, मतलब ये है कि अच्छा इनका संगत भुजा लेना आपके लिए अभी बहुत कठिन है। कोई त्रिभुज ऐसा है, इस तरीके से 2 त्रिभुज है, ABC ABCDEF है, तो बेटा आप आसानी से समझ सकते हो,
आसानी से ले सकते हो। बट अगर आपका त्रिभुज कुछ अंदर में पेचीदा है तो इनके लिए एक तरीका संगत भुजा ले, इतना प्यारा तरीका है कि आप ढिंकच का करोगे, आसानी से बन जाएगा। ध्यान दो कौन सा आपको पी, पी कौन है, पहले मेरी बात सुनना, पी कौन है, ये वाला टर्म है, बोलेंगे जी बीडी की बात है, तो आप पहले जो है बीडी ले लीजिए। यहां देखिए ये बीडी रखा मैंने, संगत भुजा लेने का तरीका देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बीडी। ये लिया तो यहां से आपने ये भी लेंगे, जस्ट सेम नीचे डालेंगे। हाँ जी देखो ना, पिछवा आगे से एक छोड़ के, इसका भी आगे एक छोड़ के, दूसरा। हमको पी से दिमाग कहां से लगा रहे, यहीं से चाहिए क्या, वरना तो कुछ भी ले सकते पूरे त्रिभुज में, जो जरूरत है वही ना लेंगे मेरी जान, कुछ नया तो लेंगे नहीं। क्यू वाला 9 है और हमें एच वाला चाहिए, कैसे निकलेगा, आइए। मतलब आपको जो है, और एक चीज है, अगर पहले इसमें से इस्तेमाल किया तो अभी इसमें से पहले नहीं लिखेंगे, गलत बात, गलती हो जाएगा, इसी में से लेंगे पहले ऊपर में, ठीक है ना। मतलब आपका क्यू का वैल्यू कितना है, आपको 9 है, क्यू वाला ये है ना, मतलब एडी। आप जो है एडी वाला टर्म लीजिएगा। गुरुजी एडी वाला टर्म कौन है, एडी वाला टर्म ये आ रहा है ना, बीच का एक छोड़ के, यहां पर भी, मतलब पहले सीडी वाला टर्म लेंगे, ठीक है। हम चाहते तो एडी पहले यहां लिख देते, गलती हो जाता बेटा, गलती हो जाता, शुरू में मैंने पहले इसको खेल लिया था, इसलिए अगर पहले उसको खेलते तब तो मतलब आपको पहले सीडी लिखेंगे, उसके बाद जो इसकी संगत भुजा होगी वो एडी होगी। बिना किसी फिगर को देखे हुए डायरेक्ट आप संगत भुजा ले सकते हैं, ये तरीका अपनाओ, बेस्ट तरीका संगत भुजा लेने का, ठीक है। बीडी का वैल्यू बताओ, बीडी क्या है गुरुजी, बीडी आपका पी है तो पी डाल दिया मैंने। सीडी क्या है, सीडी आपका एच है तो मैंने एच डाल दिया जी, वापस से सीडी है तो ये भी एच है। एडी क्या है, एडी कहां गया, एडी आपका क्यू है तो मैंने एडी की जगह पे क्यू डाल दिया, ठीक है ना, एडी की जगह पे क्यू। अगर भारी लगे तो मुझे बोलना। पी का वैल्यू 4 है, राइट। एच का वैल्यू पता ही नहीं है, एच तो निकालना है, एच आपको निकालना है। क्यू की बात किया जाए, क्यू हमारा 9 है तो 9 हमने डाल दिया जी, ठीक है ना, 12 का पहला चल रहा आपका। तो ये चीजें क्रॉस गुना करेंगे, ठीक है ना, 9 था ना, क्यू का वैल्यू 9 है, एच को एच से गुना किया, एच स्क्वायर 9 चौका 36, तो मतलब एच बराबर 36, तो यहां से फाइनली एच स्क्वायर है ना, तो एच बराबर रूट के अंदर में आप 36 डाल सकते हो, मतलब एच का वैल्यू 6 आपको आ गया जी। कितना आपको वैल्यू निकला, आपको 6 निकल गया जी। ये 6 निकला, इसका मतलब क्या, ये आपका सॉल्यूशन हो गया जी, ये आपका बन गया, 12 का पहला था। अब मैं सेम 12 के दूसरा की बात करूंगा, ऐसा नहीं कि इसका कुछ अलग हो जाएगा, 12 का दूसरा की बात होती है। उसमें कहता है कि भाई क्या कहता वो देखिए, कहता है पी का वैल्यू 8 है, पी का वैल्यू 8 है, जो बोला वही करेंगे, मैं कोई बड़ा सा काम नहीं करूंगा। पी का वैल्यू 8 है, ए का वैल्यू 12 है, सी का मान बताए, ए का वैल्यू 12 है, ठीक है ना, और हमको जो है सी का मान बताना है, सी का मान बताना, फिगर की जरूरत पड़ेगा तो इसलिए मैं फिगर को शो ऑफ कर रहा हूं उधर से, सी का मान बताना। अब यहां से करे तो क्या करे, बोले तो क्या बोले, मैं बताता हूं करना क्या है, बोलना क्या है। मैं एक काम करता हूं, पी का वैल्यू 8 है, मतलब बीडी की बात हो रही है, ए का वैल्यू 12, मेरी नजरिया देखो कितनी खतरनाक है, यहां ए है, सर जी तो हमारी भी तो नजरिया वैसा ही है। हाँ यार मैं कहां बोल रहा हूं, तुम्हारी भी तो चील की निगाह है, मतलब आपको जो है ए आपको ये रहा, मतलब बीसी, बीसी मतलब गुरुजी तो बड़का वाला त्रिभुज हो गया, हाँ ये सीबीडी सीडी ये वाला फ्लॉप करेंगे। इसका मतलब ये है कि आपको जो है इसमें त्रिभुज सी बी डी, ठीक है ना, सी बी डी तथा त्रिभुज एबीसी में चलना पड़ेगा, है ना। मैंने 3 को त्रिभुज बताया था समरूप शुरू में, ये सीबीडी एबीसी, एक एसीडी, एक डीबीसी, क्योंकि ये लिखेंगे तब हमको जो है ना संगत भुजा लिखना बहुत आसान है। गुरुजी पी का वैल्यू तो 8 है, मतलब बीडी है, पी का वैल्यू का मतलब 8 क्या, बीडी, मैंने इसका बीडी पहले लिखा, ठीक है, तो इसका भी ई वाला दुगो लिखना पड़ेगा बीसी। अगर थोड़ी सी भी गलती की तो पूरा मैटर गड़बड़ा जाएगा बराबर। इसकी संगत भुजा कौन होगा, बीसी होगा। अब हमें जरूरत क्या था, जरूरत था सर जी ए का वैल्यू कितना 12 दिया हुआ,
ये हमारा क्या है, ए है, मतलब बीसी की बात हो रही है। बीसी, बीसी कहाँ है इसमें, ओ मई बीसी तो ले ये लिए मतलब अब आपको जो है सी, सी गुरुजी आपका कहाँ है, सी सर जी आपका ए बी है। ए बी का मान बरका आपको सी दिया हुआ है, हम बी बरका का भी, हमने भी कहा किया कि हमको चाहिए ए सी, सॉरी ए बी चाहिए, हमने भी बोला ए बी यहां से मिलेगा, देखो ना पहला दूसरा, तो ए बी, आप सोचेंगे कि ए बी हम पहले लिख देंगे, बेटा ये गलत काम हम नहीं कर सकते, ए बी नीचे ही जाएगा, उसका आपको नीचे ही जाएगा, अगर उसका पहले यहां पे बी लिखे होते तभी कुछ होता, ठीक है ना, हाँ जी समझे। और इसका ये वाला लिए था ना, तो सेम लेंगे, इसका संगत भुजा कौन होगा, ये आपका सी बी, सी बी बोलो या बी सी बोलो, सेम हो गया, यही लेने का तरीका, और कोई मसला नहीं है इसमें। बीडी का मान, गुरुजी बीडी का मान जो है आपको पी है, मैंने पी डाल दिया, बीसी का मान बी सी, हा 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 हा, बीसी का मान ए है, मैंने ये वाला ए डाल दिया जी, वापस बीसी है तो ए डाल दिया, ए बी है, ए बी का मान कितना, गुरुजी ए बी का मान सी है, सी डाल दिया, पी का वैल्यू 8 दिया हुआ है, ए का वैल्यू 12 दिया हुआ है, वापस ए है तो ए के जगह पे फिर से 12, सी का मान पता नहीं, 4 दूना 8, 4 तिया 12, क्रॉस गुना करने आता जी सर, इसको 2 से गुना होगा मतलब 2c, और ये 3 12 से गुना होगा मतलब 12 तिया 36, ठीक है ना, जो गुना में होता है वो भाग में जाता, 36 के बट्टा में 2, 2 से कटेगा 2 इकाई 2 नहीं, और 2 अट्ठे 16, मतलब सी का वैल्यू 18, क्या आपका वैल्यू सही जा रहा है क्या, थोड़ा सा गड़बड़, वैल्यू गलत हो जाएगा, हाँ मैं सही बोल रहा हूं जी, ठीक है ना, हाँ बढ़िया चल रहा, ठीक है, हाँ काय नहीं, जब आपने सब कुछ सही लेंगे तो सही हो गई, कोई मुश्किल नहीं है, हाँ अगर आपने कोई चीज़ गलती कर दिया तो बेटा गलती होना लाजमी है, राइट, ये हो गया जी। अच्छा ये अभी भाई 12 का तीसरा भी तो है, ये तो अभी हमने दूसरा ही बनाया हल्के में ले रहे हैं, हमको लगा कि कंप्लीट हो गया होगा, लेकिन मुद्दा कंप्लीट नहीं हुआ माय डियर, ओ माय गॉड, वाओ दिस इज द कॉपी। अच्छा मुझे कॉपी करके जो है प्रोशन के पास ले जाना था क्या, हाँ ये बात तो हमको समझिए में नहीं आया था, चलिए देखो मुझे फिगर की जरूरत पड़ेगा माय डियर, अगर मैं फिगर को कॉपी नहीं करता तो मेरे लिए मैटर ये होता है कि फिगर मैं दोबारा बनाता, हाँ जी, क्योंकि हमारे पास जब इतनी बड़ी चीजें हैं तो हम लोग इनका फायदा उठाए, नहीं आइए 12 का तीसरा नंबर कहता क्या है, 12 का तीसरा, यदि P का वैल्यू 32 हो, P का वैल्यू 32, और कहता है H का वैल्यू 16 हो, इसके बाद कहता है Q का मान बताएं, Q का मान बताएं, P का वैल्यू 32 है, H का वैल्यू 16, P और H की बात हो रही है, ये P है और ये H है, तो Q का मान पूछ रहा है, P H Q, मतलब कोई दिक्कत है नहीं, B बोलता तब हम ABC भी लेते, इन्हीं दोनों में, ई घर में और ई घर में, मतलब आपको जो है त्रिभुज CBD की बात हो रही है तथा त्रिभुज ACD की बात हो रही है। चलिए बात यह कि P का वैल्यू 32 है, मतलब पहला तो BD की बात कर रहा है, मैंने BD ले लिया जी, अब ये लिया तो इसकी संगत भुजा कौन है बेटा, पहला छोड़ किया, मतलब आपको ये CD, राइट ना, CD मैंने ले लिया, उसके बाद क्या, उसके बाद कछो नहीं, उसके बाद हमारा जो है H का वैल्यू 16 है, मतलब आपके ये CD तो ये के लिए हट हाँ AD की बात होगी, यही ना, AD की बात होगी, मतलब आपको जो है AD मतलब आपका कौन वाला बेटा, ये तो ये AD इधर से ले रहे तो इसको बाद में, मतलब AD बीच का छोड़ के ना, मतलब CD, बीच का मैंने भी छोड़ दिया, B को छोड़े हुआ मतलब CD लिख दिया जी, ठीक है ना, ये चीज है, ये लास्ट में लिखेगा इसका, हाँ इसका पहले लिखेगा, BD का मान कितना, उलट पुलट करिएगा तो गलत हो जाएगा, BD का मान P है, जबकि CD का मान H है, वापस CD H, वापस से AD कितना
एडी कहाँ गया भाई, एडी, एडी मतलब आपका क्यू है। पी का वैल्यू 32, एच का वैल्यू 16, वापस से एच का वैल्यू 16, क्यू का वैल्यू पता नहीं, यही तो निकालना सर। ये कटा 16 दूनी 32, ये क्रॉस गुना होगा, क्यू गुने का 2, ये 16 इकाई का 16, जो गुना में होता भाग में जाता, 2 अट्ठे 16, मतलब क्यू का वैल्यू 8। ठीक है, तो क्यू का वैल्यू 8 निकल गया जी, ये 12 का तीसरा था। चौथा की ओर चलते हैं क्या, चलिए भैया चौथा, 12 का चौथा नंबर प्रश्न क्या कहता वो देखते हैं। थोड़ा सा फिगर को बड़ा करके मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे, ठीक है ना। हाँ चलिए, तो मैटर ये है कि माय डियर 12 का चौथा नंबर कहता है बी का वैल्यू 24, क्यू का वैल्यू 12, तो सी का मान बताए। बी का वैल्यू 24 है, राइट, जबकि क्यू का वैल्यू 12 है। इसके बाद जो है क्यू का वैल्यू 12 है, तो सी का मान बताए, सी का मान बताए, ये मान हमको पता नहीं। चलिए भैया, बी कहां पे, बी इधर आ गया एंगल देखने में आपको थोड़ा सा ये करना, बी इधर आ गया, इसका मतलब ये कि ये पूरा त्रिभुज में आ गया, ऊपर वाला पूरा त्रिभुज में, ये पूरा त्रिभुज, मतलब क्यू किधर, क्यू आपका यहां, मतलब मैंने 3 तरीका इसमें बताया था समरूप होने का, कितना 3, मतलब 30 दूसरा वाला, एक ए सी डी और एक ए बी सी चलेगा, ए सी डी और ए बी सी, ए बी सी को मत चेंज कीजिएगा, ए बी सी सही है यही है, ताकि ए बी सी में बी आ जाएगा इसके लिए, ठीक है ना। ये संगत भुजा लेने का तरीका भाई यहां से निकल जाता ना, एकदम आसान होता, सोच न फिगर बनाने का टेंशन ना कुछ हो। तो चलते हैं त्रिभुज सी ए सी डी तथा त्रिभुज एबीसी में, यहीं से हम लोग जो है संगत भुजा ले लेंगे। संगत भुजा निकल गया मतलब आपका सॉल्यूशन निकल गया। बी का वैल्यू 24, बी क्या है, बी हमारा एसी है, मतलब एसी वाले पार्ट को लेना है, एसी तो यही है, तो एसी मैंने ले लिया। इसकी संगत भुजा जस्ट बेटा इधर का डी छूटा हुआ, मतलब यही पहला वाला, जो इसमें लिए वही उसमें से लेंगे ए बी, वरना गलत हो जाएगा। अब हमें Q वाला चाहिए, Q का वैल्यू 12, Q का मतलब AD वाला पार्ट चाहिए, AD वाला मतलब AD वाला मतलब ये AD है ना, C को छोड़ के हुआ AD, मतलब ये दोनों AD, मतलब इसका भी B को छोड़ेंगे, मतलब इसका AC लेंगे देख रहे हो, इसका AD लिए तो इसका भी ये B को छोड़ दिए। संगत भुजा देखो कैसे निकाल ले, देख रहे हो, समझदारी वाली काम कर रहे हैं। हाँ जी, थोड़ा इतू सा गड़बड़ मामला गड़बड़। AC का मान कितना, AC B दिया हुआ है, मैंने लिख दिया। ए बी कितना, ए बी का वैल्यू सी है, ए डी कितना, ए डी ए डी ए डी ए डी ए डी मतलब क्यू, ए सी का मान वापस से बी है, मैंने डाल दिया। बी का वैल्यू 24 है, मैंने 24 लिख दिया जी। सी का मान कितना है, सी का मान निकालना ही है। क्यू का वैल्यू 12 है, बी का मान 24 है, मैंने 24 डाल दिया। 12 इकाई 12, 12 दूनी 24, क्रॉस गुना मैं यहां से किया, सी इकाई का सी, 24 दूनी 48, मतलब ये आपका 48 आ गया जी। क्या लगता है 48? हाँ 48 तभी नहीं आएगा माय डियर जब आपका जो है आंसर गलत, सॉरी आपने किसी पॉइंट पे अगर आपने गलती कर दिया तभी आपका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, राइट ना। हम लोग चल रहे थे माय डियर 12 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 12 का चौथा 48, वाह। हाँ जी, अगर आपने इतू सा भी गड़बड़ किया मैं फिर बोल रहा हूँ गलती हो जाएगा, ठीक है ना। ये लॉजिक, यही लॉजिक मेन है इसका, यही वाला नहीं किसमें कौन लेना, बस थोड़ी सी समझदारी वाली काम कर लीजिएगा तो सॉल्यूशन हो जाएगा। एक और है, थोड़ा सब्र तो कर मेरे यार। हाँ जी, एक और है माय डियर, ठीक है ना, कॉपी छोटा लेकर चलते हैं। हाँ जी, 12 का पांचवा नहीं लेकर चलिएगा, 12 का पांचवा नहीं लेकर चले, जल्दी से बताइए ना आप हमको 12 का पांचवा का क्या लॉजिक है, पता नहीं, देखना पड़ेगा। तेरे लिए BD इंटू का AC हो तो H के रूप में मान बताएं। पांचवा नंबर में कहता है BD इंटू का AC हो जाए, BD
इंटू का AC हो जाए तो H के रूप में बताना है क्या होगा। आंसर एच में निकालना, वो नंबर में नहीं निकालना। BD इंटू का AC, मैंने चला BD का मतलब ये क्या, तो बोलेंगे सर जी BD इंटू का AC। अगर देखा जाए तो BD मतलब आपका P, AC का मतलब AC क्या है, AC मतलब आपका BD इंटू का AC है ना, AC मतलब आपका B है। बोलेंगे ठीक है जी, BD इंटू का, देखो ना BD इंटू का AC था, सॉरी AC नहीं AD है, AD। तो भुदनी वाला वहां पे गलती कैसे लिखा गया हो, AD कैसे यार, AC कैसे लिखा गया AD यार AD ना जी, AD कितना है, ADQ है। चलिए भैया ये चीज़ है, और ये नहीं मुझे पता कि भाई इनका वैल्यू H के रूप में क्या आएगा, सच का मुझे नहीं पता। इसका मतलब ये है कि मैंने इससे ये निष्कर्ष निकला कि ये बोल रहा है P और Q मतलब दोनों में। वैसे मैंने सबसे पहले वही काम किए थे, फिर से मैं काम कर सकता हूं ताकि मैं पांचवा को अच्छे से बता सकूं, इसके लिए, वरना मैं चाहूं तो पहला से कॉपी पेस्ट मार सकता हूं। ठीक है, बोलेंगे ठीक है जी। आइए अब मैं बताना चाहता हूं माय डियर कि आप जो है त्रिभुज CBD में, पहले वैसे हम चले थे तथा त्रिभुज ACD में, ACD में बोलेंगे सर अगर आप CBD में चलते हैं या फिर आप जो है हाँ या हाँ वही यार हमको P और Q की बात हो गई नहीं, ये P और ये Q था। P किस में आएगा गुरुजी BD, मतलब आप इसका BD लीजिएगा, ठीक है, तो इसका BD लिए तो इसका भी CD लीजिएगा, ठीक है जी। संगत पूजा कैसे उसमें काम किए थे, वापस से हमको AD वाला लेना है, तो AD वाला कौन है, तो AD वाला ये वाला लेंगे, नीचे आएगा AD, हाँ जी गलती मत कर देना हर बार में, AD ये लिए तो ये मतलब इसका ये CD लेंगे। चलिए BD का मान डालिए, BD का मान बेटा P है, जबकि CD का मान CD का मान H है, CD का मान भी H है और AD का मान Q है। H को H से गुना कीजिए, P को Q से गुना कीजिए, P इंटू का Q बराबर का H को H से गुना किए H स्क्वायर, राइट। P का वैल्यू जो है, P का ही वैल्यू बेटा BD होता है, नहीं P के जगह पे आप BD दिखा सकते हो, नहीं और AD की जगह पे Q दिखा सकते हो, वही बात हो गई बराबर का H स्क्वायर, राइट। यही आपको H के रूप में दिखाना था, H के रूप में H स्क्वायर आया। ये मैंने थोड़ा सा मेहनत कर दिया, मैं चाहता तो इसको शॉर्टकट में भी निपटा सकते थे, लेकिन नहीं, मैंने सोचा कि पूरा काम किया जाए, नहीं हाँ जी हमको कौन सा जल्दी है। आ जा भाई क्वेश्चन नंबर 13 कहता निम्नांकित चित्रों में जो है प्रत्येक से जो है x का मान निकाले। भाई क्वेश्चन लाजवाब है, इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, बहुत ज्यादा आपको मजा आने वाला है ये क्वेश्चन में। देखिए कैसे, तो हमारे पास ये चित्र दिया हुआ है, चित्र की मदद से निकालना। भाई चित्र देख के आपको तो बोलेगा ओह यार ये तो बहुत खतरनाक होगा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है क्योंकि मैं इसे आसान करने वाला हूं। ध्यान से देखिएगा आप लोग, मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 13 का ए जो है, सबसे पहले आपको जो है ना थोड़ा चित्र पर ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा नहीं पूरा ध्यान देना पड़ेगा। रीजन ये है कि भाई इसी में इनका सॉल्यूशन है, चित्र में ही इनका आपको सॉल्यूशन है। जैसे आपको जो है एक आपको समकोण त्रिभुज बना लेनी है, जैसे मैं यहां पर एक प्यारा सा मैंने ये बना लिया, ठीक है ना, ये इस तरीके से, राइट। इसको जो है कुछ इस तरीके से आपको ड्रॉ कर दिया गया। बोलेंगे सर इसमें तो हमें कोई आपत्ति है नहीं, लेकिन आप देखिएगा 10 6 और हमारे पास कुछ इस तरीके से दिया हुआ 90 डिग्री पे, ये 10 है और ये हमारा 6 है। नामकरण कुछ भी कर दे क्या, अपनी इच्छा, A B C D E, ये तो अपने मर्जी से हमने काम किया, इसमें कोई अभी नई चीज हमने किया नहीं है माय डियर। तो ये चीज है, ये हमारा 4 और ये पड़ोसी हमारा x हुआ, ये हमारा 4 है जबकि ये हमारा आपको x है। बोलेंगे सर इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, आपने ऐसा कर दिया, बड़ी अच्छी बात है। अब यहां पर से मैं एक काम करता हूं कि आपको चलना है त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADE समकोण है भाई,
ये 90 ये 90। पहली बात तो एंगल एंगल की वजह से जो है पहले त्रिभुज तो समरूप होना तय है। जैसे देखिए त्रिभुज ए बी सी और हमने देखा यहां पर त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई में पहली बात ये है कि बेटा ये एंगल बी एंगल डी की वजह से क्या होगा, ये आपका समकोण होगा, मतलब दोनों का 90 डिग्री होगा। सिंपल सी बात है, एंगल बी एंगल डी के बराबर होगा, एंगल सी खुद एंगल सी के बराबर होगा, दोनों में कॉमन है, वो भैनिष्ठ है, मतलब त्रिभुज आपका समरूप है, इससे कोई शक नहीं है। फिलहाल हमें चाहिए एक्स का मान, तो मैं थोड़ा सा शॉर्टकट काम करके मैं डायरेक्टली इसका एक्स का मान निकालता हूं। जैसे आप देखिएगा कि आपको जो है, अब देखिए हमें चाहिए क्या, संगत भुजा चाहिए। संगत भुजा कैसे निकलेगा, तो हमारे खोपड़िया में एक चीज हमको निकालना क्या है, ए ई तो निकालना नहीं है, सी ई तो निकालना नहीं है, तो मुझे निकालना क्या, मुझे निकालना है ए डी। तो पहला मेरे दिमाग में आनी चाहिए कि मैं यहां पर ए डी लिखता हूं, ठीक है। ए डी कब आता गुरुजी, आपका ए डी, अरे यार ए डी तो इसमें आ रहा है, तो हमें इससे कोई आपत्ति है नहीं। तो बस एक चीज का ख्याल रखना है, अगर आपने पहला इसका लिख दिया है तो अगला वाला अगर बराबर करते हैं उसमें भी पहला नंबर इसी का लिखना पड़ेगा, बस ये चीज है, ठीक है ना। हाँ ये चीज है, हमें एडी चाहिए, ठीक है जी, यही है। अब मैंने एडी यहां लिख दिया बट्टा में, मतलब ये लिया तो इसका संगत भुजा कौन होगा, कुल मिला के ए भी होगा, सिंपल सी बात है, उधर से भी एक छूटा इधर से भी एक छूटा, बस ऐसा ही। वापस से इस वाले को हम नहीं पहले यहां पर लिख सकते, इधर ही वाले का ऊपर में लिखेंगे वरना गड़बड़ हो जाएगा। यही कुछ चीजें जिसे का आपको याद रखनी पड़ेगी। अब इसके बाद ये हो गया, अब हमको सिंपल सी बात है, ये 10 दिया हुआ है, ये 6 दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है, इन तीनों में से किसी का जुगाड़ हो जाए। मतलब अगर कोई ईडी लेता है या फिर डीई की बात किया जाए, तो अगर कोई बच्चा डीई ये वाला टर्म को लेगा, डीई वाले टर्म को लिखेगा, तो इधर वाला क्या चलेगा, इधर वाला आपका बीसी चलेगा, सिंपल सी बात है। क्या चलेगा, बीसी, तो बीसी लिख देगा। चलिए भाई एडी का मान बताइए, एडी आपका एक्स है, मैंने एक्स डाल दिया जी। ए बी का मान बताइए, ए बी, अच्छा यहां से यहां तक बेटा ये 4 जोड़ एक्स, देखो ना ए बी टोटल ना जी, और ए डी का कोई वैल्यू बोलेगा, ए बी का वैल्यू, तो ये 4 प्लस का एक्स बोल देगा, सिंपल सी बात है, इससे ज्यादा क्या इसमें लिखेगा, ये 4 प्लस का आपने एक्स कह देनी है। उसके बाद डीई, डीई का मान कितना, गुरुजी ये तो आपका डी है, डी का मान हमारा 6 है, बीसी का मान कितना, मतलब 10 है, ये कटेगा, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, क्रॉस गुना कर लो, ये 5x को गुना करेगा तो 5x हो जाएगा, ये 3 गुनी का, आप चाहो तो डायरेक्टली कर सकते हो, अगर आप नहीं समझते हो तो फिर डायरेक्टली, मतलब 3 चौकी 12 से गुना हो जाएगा, ये 3x में गुना होगा तो ये 3x कहलाएगा। क्लियर है ना, ये चीजें आपको बतानी है। मैं अब इसके बाद ये कह सकता हूं, ये आपका 5x रहेगा, 3x को अपने पास लाएंगे तो -3x, ये माइनस का 12 इक्वल टू का आपको 0 कर देनी है, बोलेंगे इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। देखिए अरे तेरी ऐसी की तैसी, 12 को उधरे रहने दीजिए ना, हाँ हमको तो x का मान चाहिए, 5 में से 3 गया तो 2x बराबर का 12। और एक चीज जानते हैं कि जो गुना में होता बेटा वो जाता भाग में, तो 12 के बट्टा में 2 गया, 2 छक के 12 मतलब 6, x का वैल्यू 6 आ गया जी। हमें x का ही वैल्यू निकालना था, जो आपका 13 का ये सॉल्व हुआ, राइट ना। 13 का बी नंबर, देखिए इसका हुलिया कैसा है गुरुजी, हुलिया कुछ इस तरीके से, तो हम भी ऐसा ही हुलिया बना देते हैं, ठीक है ना। 13 का बी नंबर, ध्यान दीजिएगा, हम जो है हुलिया बनाने चला, कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से है, और इसको इस तरीके से मिलाया हुआ है, बोलेंगे जी सर इसमें कोई आपत्ति नहीं है, ये आपको जो है इसमें समांतर रेखा खींचे हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, ये x है, ये 7 है, सिंपल सी बात है, आपको ये आपका x हुआ, ये आपका 7 हुआ, राइट। हाँ जी, आप भी आपको कॉपी पे लिखना है तो लिख लीजिएगा, ये 4 और ये 9, ये आपका 4 है, ये आपका 9 है, नामकरण कर दे ए बी सी, ए बी सी डी ई। मतलब हमारे को एक बात यहां से साबित हुआ कि हम जो है पहला तो त्रिभुज एबीसी में चल सकते हैं, नहीं समरूप होगा ना जी ये त्रिभुज एबीसी में। हाँ जी, अगर कोई त्रिभुज समरूप है तभी हम उसका संगत भुजा बराबर ले सकते हैं उनके रेशियोज के, वरना नहीं। आप चाहो तो इसको दिखा सकते हो, त्रिभुज एबीसी तथा ए बी सी,
त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई में, हाँ जी, ये त्रिभुज एबीसी आपका ये समरूप होगा। रीजन भी आप दे सकते हो कि ये इसके, पहली बात तो भुजा की समांतर हो जाएगा, पहली तो ये है। दूसरी चीज ये होगा कि दोनों में एंगल ए कॉमन है, नहीं तो आप ये चीज कह सकते हो। तो बहुत सारी चीजें आप लिख सकते हो। हमें तो फिलहाल अभी x का मान निकालना, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमें चाहिए इसका AD। मैं x को मैंने देखा इसलिए मेरे दिमाग में आया AD। अगर इसको पहले लिख रहे हैं AD वाले फॉर्म को, तो AD वाला फॉर्म मैंने लिख दिया। तो इधर से भी आपको AB लेना पड़ेगा। बोलेंगे जी सर जी आपको जो है AB लेना पड़ेगा। चलिए इधर अगर आप जो है दूसरा फॉर्म लेते हैं, हमें 4 और 9 की बात है। अगर DE की बात किया जाए तो DE इसमें ये रहा, मतलब इधर से 2 लेना है DE, तो इधर का भी 2 हो जाएगा, मतलब आपको BC। बोलेंगे जी सर बहुत अच्छा। AD का मान हमको x दिया हुआ है, मैंने x लिख दिया जी। AB का मान, बेटा AB टोटल जोड़ है, x प्लस का 7, मतलब आपको AB का मान हुआ x प्लस का 7। DE का मान कहां गया, हाँ DE हमारा 4 है, तो मैंने 4 लिख दिया जी। BC का मान ये रहा, BC का मान कुल हमारा 9 है, तो मैंने यहां पे 9 लिख दिया। क्रॉस गुना किया, 9 को 1 से गुना किया 9x, 4 को 1 से गुना किया 4x, 4 को 7 से गुना किया 7 चौकी 28। यहां तक आपने लिख दिया जी। ये 9x रहेगा, 4x को अपने पास लाएंगे, उधर बचा 28। 9 में से 4 गया तो 5x बराबर का 28। भाई जो गुना में होता हो जाता भाग में, तो x बराबर 28 बट्टा में 5, 25। अब वो 28 में से 25 के लिए 3, 5 छक्का 30, 5 पॉइंट का 6 दशमलव में आ रहा। दशमलव में आता है तो आदमी को जल्दी यकीन भी नहीं होता है कि सॉल्यूशन हो भी सकता है। नहीं इसलिए मुझे भी तो हाँ जी, समथिंग हमारा अभी जो आ गया बाबू, क्वेश्चन नंबर आपका जो चल रहा था 13 5.6, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। चलिए बी के बाद जो है सी कहता है, ओ यार ये इसमें यहीं पे नाम दे दो, ए बी सी डी ई। क्या दिक्कत है इसमें, हाँ कोई दिक्कत नहीं। चलिए 13 का सी नंबर में त्रिभुज ए बी सी तथा अगला त्रिभुज क्या है गुरु, ए बी सी तथा सी डी ई, नहीं सी डी ई में, त्रिभुज सी डी ई में मैंने इसमें चला, तो इसका आपको कौन पॉइंट ले, हमें निकालना ईडी। तो ईडी वाले को पहले देख ले, कोई दिक्कत नहीं, ईडी देखिए या फिर बीसी की बात कीजिए, बतवा सेम है। नहीं ईडी की बात कीजिए, ईडी की बात कीजिए या फिर बीसी की बात कीजिए, बतवा सेम है। नहीं अगर आप जो है बीसी लेंगे तो उधर से आपको डी लेना होगा, संगत बुझा। अब इसके बाद दोनों वही था, मैंने इसी को देख के आकलन किया। एसी या फिर आप बात कीजिए सीई का, एसी की बात कीजिए या फिर सीई का बात कीजिए। नहीं तो एसी आपका ये रहा एसी, और ये आपका सीई हुआ। नहीं इधर से दो को ये लिए तो इधर से भी दो को ये लेना होगा, मतलब आपका सीई, संगत बुझा। बीसी का मान कितना, बीसी का मान हमको पता हो गया 2, और ईडी का मान x है, 2 और ईडी का मान x है। एसी का मान कितना, एसी आपका 3 है और सी हमारा 4 है, ठीक है ना। ये 3 और ये 4 क्रॉस गुना, 3 को 1 से गुना किया तो 3x, 4 को 2 से गुना किया तो 4 दूनी 8, x बराबर 8/3। पूर्णांक में दिया हुआ है क्या, हाँ जी, समथिंग ऑफ 2 पूर्णांक 2/3, 3 दूना 6 2 8/3 हो जाएगा। पूर्णांक में हुआ था, मैंने अभी जस्ट देखा था। तो ये आपका 13 का सी था माय डियर। चलिए 14 का पहला नंबर, 14 का पहला नंबर जो प्रश्न है कहता है कि दो समरूप त्रिभुजों के अर्ध परिमाप समझ रहे हो, परिमिति का आधा 2 से भाग लगा दीजिएगा तो अर्ध परिमाप हो जाएगा। 60 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर है। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या देखो पहले मैं यार इतना लेंदी काहे बनाते गुरु, देखो 14 का पहला हमारे पास 2 त्रिभुज,
एक त्रिभुज, एक त्रिभुज। कहता है दो त्रिभुज है आपके पास, तो आप ढिंगच का नहीं, जिसका अर्ध परिमाप 60 है। नाम दीजिए ए बी सी डी ई एफ। त्रिभुज की परिमिति क्या होता है? त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, ठीक। जबकि त्रिभुज के अर्ध परिमाप दिया हुआ है 60, ठीक है ना। तो त्रिभुज एबीसी का अर्ध परिमाप दिया हुआ आपको 60। इसका यह मतलब है कि त्रिभुज एबीसी का अर्ध परिमाप निकालिए, ए बी बी सी, तीनों भुजा को जोड़ दीजिए ना जी, ए सी बट्टा में अर्ध मतलब 2 बराबर का आपको 60। क्रॉस गुना किया, 60 दूना 120, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, क्रॉस गुना किया तो ये 60 दूनी 120। अब हम चलते हैं दूसरा त्रिभुज में, दोनों त्रिभुज का अर्ध परिमाप बोल रहा है। तो त्रिभुज आप जो है डी ई एफ का अर्ध परिमाप आपको दिया हुआ है। अर्ध परिमाप कितना माय डियर? अर्ध परिमाप जो दिया हुआ है उसका 40 है, 40। इसका मतलब इसका डीई, सिंपल सी बात है, आप जोड़िएगा डीई प्लस का ईएफ प्लस का डीएफ बचवा में 2 बराबर का आपको 40 लिख देनी है। क्रॉस गुना कर लेंगे, क्रॉस गुना करेंगे तो 40 दूना 80 हो जाएगा। जो होता अच्छे के लिए ही होता है। तो मैटर यहां से ये निकला कि डीई प्लस का ईएफ, डीई प्लस का ईएफ प्लस का डीएफ बराबर का 40 दूना 80। इसे हम समीकरण का 2 नाम दे दिए, ठीक है। ये कर सकते हैं कि भाई आपको जो है प्रश्न में, यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा हमको चाहिए, दो समरूप त्रिभुज के अर्ध परिमाप। ये तो खुद बोल चुका है कि त्रिभुज बेटा समरूप है। तो हम जानते हैं, और इस गोला के वासी है, हमको तो एक बात पता है, अगर कोई त्रिभुज हमारा समरूप चल रहा है, अगर कोई त्रिभुज हमारा एबीसी जो है, आगे हम चल रहे हैं, 14 का पहला इसलिए लिख दी ताकि आप लोग कंफ्यूजन ना हो। त्रिभुज डी एफ अगर समरूप है तो इसका मतलब ये है कि इसका जो ए बी है वो डी के बट्टा में होगा, ए बी जो है वो डी के बट्टा में होगा। सिंपल सी बातें हैं। और दूसरा बात है ये बी सी जो है ई एफ के बट्टा में होगा, बी सी जो है ई एफ के बट्टा में होगा। तीसरा बात ये है कि डी ए सी जो है डी एफ के बट्टा में होगा, ए सी जो है डी एफ के बट्टा में होगा। कुछ देर के लिए मैं यहां पर एक्स वाई जेड पी क्यू आर कुछ आप ले लीजिए, मान लिया एक्स, ये बराबर का एक्स है। गुरु क्यों माना मैंने? क्योंकि हमें जो है उसकी संगत भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है, इसलिए मैंने उसको कुछ देर के लिए एक्स माना, ठीक है। मान लिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, एक्स का पहले मान निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है संगत भुजा का मान भी निकाल लेंगे, राइट ना। चलिए, अब जो है कोई बच्चा यहां से कर सकता है ए बी बट्टा में डी ई बराबर का आपको वो x खेल सकता है। मतलब ये है कि ए बी का मान निकाल लिया वो x इंटू का डी, नहीं क्रॉस गुना किया तो ये इसके बराबर। सिमिलरली बी सी बट्टा ई एफ को कोई निकालेगा तो कितना निकलेगा, x इंटू का ई एफ हो जाएगा। बस ये खाली आपको बता देनी ताकि हमको वैल्यू पुट कर सके। ए सी को अकेला करेंगे तो ये x इंटू का डी एफ हो जाएगा। बोलेंगे जी सर कोई दिक्कत हमें नहीं है। हाँ जी, अब मैं चलता हूं ए बी का मान पुट करने के लिए। कौन सा समीकरण में? समीकरण 1 को मैंने देख लिया जी, समीकरण 1 में, ठीक है ना। तो समीकरण 1 में ये वैल्यू डाल दीजिए, चलिए डाल दीजिए। समीकरण 1 से मैंने देखा समीकरण 1 जो हमारा है ए बी प्लस का बी सी प्लस का ए सी, ए बी प्लस का बी सी प्लस का ए सी बराबर का 120 है। क्या था बेटा? 120, राइट ना। मैंने ए बी का मान यहां पे डाला, कितना बाबू? x ए बी की जगह पे, इस ए बी की जगह पे x इंटू का डी मैंने इसके जगह पे डाला, ठीक है। प्लस का बी सी का मान डाला x इंटू का, मैं चाहूं तो डायरेक्ट भी कॉमन ले सकता हूं,
AC का मान तो x इंटू का df, राइट। आप डायरेक्टली भी कॉमन x ले सकते थे, यहां से मैंने x कॉमन ले लिया तो बचा de प्लस का ef प्लस का df प्लस का बराबर का आपको 120 लिखनी है। इसका ये मतलब है माय डियर कि आपको जो है x इंटू का ये जो मान है, ये जो मान आपको है कहां गुरुजी, ये मान हमारा जो है ये रहा समीकरण 2 का, नहीं तो मैं यहां पर समीकरण 2 से यहां पर 80 मैंने यहां पे वैल्यू डाल दिया बराबर का 120। कहां से ये वैल्यू आया, समीकरण 2 से, राइट। देखो मैंने कितना प्यार से ये चीज बता रहा हूं, मतलब आपको जो है गुना में होता है बेटा वो जाता भाग में, मतलब जो गुना में है वो 120 के भाग में 80 जाएगा, तो ये 0 से 0 कटेगा, 4 दूनी 8 4 तिया 12, मतलब आपको जो है 3/2 आया। बोलेंगे ठीक है जी, ये हमको क्या निकला 3/2, x का मान निकला। अभी आपको ये मान नहीं निकला है गुरुजी, तो हमको क्या निकालना था, यहां पर देखिए कह रहा था कि जिसमें से एक भुजा की लंबाई 20 है तो दूसरी भुजा क्या होगी। मान लीजिए आपका कोई भी एक भुजा जो है, जैसे मान लीजिए आपका यही भुजा 20 था AB, ठीक है, तो कहता है बेटा DE का मान क्या होगा, बस ये पूछ रहा था, ठीक है। बोलेंगे ठीक है सर, आइए अब मैं इस चीज को जो हूं मैं इधर फाइंड आउट कर देता हूं, छोटा सा, अब नहीं हमको कोई दिक्कत है, ठीक है ना। हाँ जी, तो कहता था कि आपको AB बट्टा में आप DE लिखेंगे, यही ना, AB बट्टा में DE लिखेंगे, यही मान हमको चाहिए था, बराबर का किसका है बेटा, बराबर में आपका x है, AB बट्टा में DE बराबर का x, राइट। AB का मान उसने दिए हुआ था, एक भुजा का मान 20, ठीक है। बोलेंगे ठीक है, DE का मान आपको फाइंड आउट करना, ये बराबर किसके बेटा, x के। x का मान आपने बड़ी मेहनत के साथ 3/2 निकाला, मैं यहां पर डाल देना 3/2, ठीक है, ओके जी, क्रॉस गुना कर लिया। 3DE बराबर का 20 दूना 40, तो DE बराबर का आपको लिखना है 40/3, ठीक है। तो इसका पूर्णांक तोड़ेंगे तो 13 तिया 39, 13 तिया 39 और 1 40, ऐसा ही है क्या। हाँ जी, मुझे मैं पूर्णांक तोड़ दिया हूं, वैसे समथिंग देख लेते क्या है इनका, ठीक है जी, इनका भी पूर्णांक तोड़ के दिया हुआ था भैया। तो ये चीज था, यहां पर जो हमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ा है, यहां से 14 का पहला स्टार्ट है, कोई दिक्कत नहीं था। अर्ध परिमाप बोला था बेटा, मैंने आधा कर दिया था दोनों को, ये तो कॉमन चीज था, नॉर्मल सा चीज था, राइट ना। आपको भारी लगता है तो एक बार तो खुद से सॉल्यूशन पहले बनाओ यार, जब तक नहीं खुद से बनाओगे तब तक कोई चीज आपको आसान नहीं लगेगा। कहता हमारे पास ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो दूसरे तंद्रुबी शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात करें। देखिए 14 का दूसरा, 14 का दूसरा आप देख के घबराने की जरूरत नहीं है। 14 के दूसरा में इतना कॉमन क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल। मैंने एक काम किया कि दो समरूप त्रिभुज लिया, एक और एक, नाम दिया इसका A B C D E F। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर में बाबू, सिंपल सी बात है, दोनों का आपका क्षेत्रफल का अनुपात, जैसे AB बट्टा का DE, AB बट्टा का DE है, इसका होल स्क्वायर इसके वर्गों के स्क्वायर के बराबर होता है, नहीं किसी दो त्रिभुज का जो एरिया होता है उनके वर्गों का। क्षेत्रफल दिया हुआ था 81/49, पहला वाला का 81 है, दूसरा वाले का 49 है। क्या पूछ रहा था ये, उसके संग यदि पहले त्रिभुज का जो शीर्ष लंब है वो 6.3 सेंटीमीटर है, ओ तो कहता दूसरे त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करें। तो ये चीज है, तो ऊंचाई कर देते वो, तो इसका मतलब हमें शीर्ष लंब पर थोड़ा ध्यान देनी चाहिए थी। तो मैं भी बड़का काबिल हूं, मैंने यहां पर भी शीर्ष लंब ये दे दिया, ये शीर्ष लंब बना दिया जी। हमें कहा बे, हमको कहा ABCDEF था, इसका नाम मैंने कर दिया M, इसका नाम कर दिया N। हम लोग को कहा है, हम लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसके शीर्ष लंब के स्क्वायर के भी बराबर आप कर सकते हो, इसमें कोई आपत्ति नहीं। मतलब आपका AM का जो है ये भी फॉर्मूला है, DN का आपने स्क्वायर आपने कर देनी है। यदि पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल शीर्षलंब 6.3 है और दूसरे त्रिभुज का जो है शीर्षलंब, अबे दूसरे का तो लंब ही निकालना है, अच्छा दूसरे का निकालना ही है, दूसरा मतलब DN आपको निकालना है, होल स्क्वायर। बेटा ये स्क्वायर जाएगा तो इधर रूट बन जाएगा, ये 81/49
उधर 6.3 के बट्टा में dn। यहां से 81 का आपको 9 होनी है और 49 का आपको 7 होनी है। यहां पे 6.3 के बट्टा में आपको dn लिखनी है। मैं ज्यादा से ज्यादा यहां से क्या कर सकता हूं, क्रॉस गुना कर सकता हूं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, मैं क्रॉस गुना कर सकता हूं यहां से। तो 9 dn बराबर में 7 गुने का 6 पॉइंट का 3। dn बराबर जो है गुना में होता हो जाता भाग में, सिंपल सी बात है। 6.3 के भाग में बचा तो 9। मैं इसको काट सकता हूं, 9 सत्ते 63, मतलब 0 पॉइंट का 7 पॉइंट में था। 9 सत्ते 63 तो सब पढ़ते हो यार। ये 7 0.7 के साथ गुना हो जाएगा, तो 7 सत्ते 49, यही ना, एगो पिछवाड़ा छोड़ के। अरे 0 पॉइंट का 7 है गुरुजी, 0 पॉइंट का 49 ना, यही ना जी। नहीं, देख लेते इनका समथिंग ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर आपका जो है, हाँ 4.9, इसका मतलब मैंने गुना गलती कर दिया। अच्छा, ये 4.9 हो जाएगा। बोलेंगे सर जी आप तो देख के बता दिए जी, क्या लॉजिक है। देखिए हमें 7 से जो है मल्टीप्लाई करना था माय डियर 0 पॉइंट को 7 को, राइट। 7 से गुना करना था। 7 7 49 के 9, हथिया में 4, ये आपका 0 मल्टीप्लाई 4। पिछवाड़ा से एगो अंक के बाद जीरो, मतलब आपको दशमलव है तो एक ही को छोड़ना होता है, पीछे से एक छोड़ दिए थे। वैसे हम शुरू में लिखे थे फिर वापस से मिटा दिए थे, पता नहीं प्रोशन के याद में ऐसा हुआ था क्या। नहीं ऐसा कुछ नहीं गुरुजी, प्रोशन के याद में नहीं हुआ था। 14 का 30, 14 का तीसरा नहीं, 15 नंबर प्रश्न। चलिए 15 नंबर प्रश्न क्या कहता वो हम लोग देखते हैं। ये आपका लघुत्तरीय प्रश्न, मतलब आपको जो है यहां पर आपको थोड़ी सी मेहनत के साथ बनानी पड़ेगी। पी और क्यू क्रमशः त्रिभुज एबीसी की भुजाओं एबी एसी पर बिंदु एपी बराबर 2 सेंटीमीटर, पीबी 4 है, एक्यू 3 है, क्यूसी आपका 6 है, तो सिद्ध कीजिए कि बीसी बराबर का 3pq होगा। ये थोड़ा सा आपको सिद्ध करनी है। 15 नंबर प्रश्न मैंने, अबे क्वेश्चन तो पहले अच्छे से देख ले। त्रिभुज एबीसी की भुजा एबी और एसी पर बिंदु है, ठीक है ना। त्रिभुज एबीसी मतलब थेल्स पर मैं ला दिया क्या पे, हाँ ये हमारा त्रिभुज एबीसी है, इस पे नाम दे दिया मैंने ए बी सी, जो आपको पी और क्यू है। जैसा क्वेश्चन बोला वैसा ही। पी क्यू जो है एबीसी की भुजा एबी और एसी पर एक बिंदु है। एपी का वैल्यू 2 है, एपी का वैल्यू 2 है। पीबी का वैल्यू 4 है, पीबी का वैल्यू 4 है। एक्यू का वैल्यू 3 है। पूरा थेल्स प्रमेय का उपयोग करवा दे, काहे मजाक किया हुआ। क्यूसी का वैल्यू, अबे सब दे ही दिया तो निकालेगा क्या क्यूसी के जगह पे 6 है, सब दे दिया है गुरु। तो सिद्ध कीजिए कि ये है, तब हम समझ गए खेल कहां से खेल रहा है। पहली बात, आप जो है एपी बट्टा का, यहां से मैं एक काम कर सकता हूं, एपी बट्टा में आप पीबी निकालते हो, वही ना। तो पहली बात, आप एपी बट्टा में जो है पीबी आप निकालते हो, तो 2/4, 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, 1/2, ये 4 था, 2 दूनी 4 मतलब 1/2। उसके बाद ए क्यू बट्टा का जो है क्यूसी निकालते हैं, तो ये निकला 3/6, 3 इकाई 3, 3 दूना 6, मतलब आपको 1/2। अबे दोनों बराबर है, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, नथिंग प्रॉब्लम। हाँ, हमें जो है साबित करनी है वो है आपको बीसी पी क्यू, बीसी पी क्यू। ये बीसी हुआ, ये पी क्यू हुआ, ये दोनों तभी आ सकता है जब थेल्स प्रमेय का विलोम चलेगा। थेल्स प्रमेय का विलोम चलेगा ये तभी आएगा, वरना आ ही नहीं सकता। तो ये चीज है, तो मैं यहां से जो हूं थेल्स प्रमेय का विलोम लाना है। इसका मतलब ये है कि आप जो है एपी बट्टा में पीबी बराबर में आप लिख सकते हो ए क्यू बट्टा में क्यूसी। बोलेंगे सर आपने ऐसा क्यों लिखा, अरे दोनों यार 1/2 तो दोनों बराबर है। और मैंने पढ़ा है, अगर किसी त्रिभुज की, अगर उनकी जो संगत भुजा है आपस में अगर रेशियोज में बराबर करता है, तो बेटा वो जो है ना उसका ये PQ जो है BC के बराबर होगा। ये कहां से मैंने पढ़ा, ये हमने पढ़ा कहां से माय डियर, थेल्स प्रमेय के विलोम से। कहां से बाबू, थेल्स प्रमेय के विलोम से। ये किसने बोला, थेल्स प्रमेय का विलोम, विलोम से।
ये बातें मैंने जाना। गुरुजी कौन सा बातें जाना? कि जब आपका ये दोनों ये है तो ये बातें जाना कि मतलब है पी क्यू जो है पीसी के बराबर होगा, मतलब समांतर होगा बीसी के, यही ना, पी क्यू जो है बीसी के समांतर होगा। ये थेल्स प्रमेय के विलोम से ये आ गया। और थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है बेटा अगर ये बराबर है तो इनकी जो संगत भुजा वो भी बराबर होगा। एंगल पी जो है, एंगल पी जो है वो एंगल बी के बराबर होगा। और सिमिलरली एंगल क्यू जो है संगत कोण, सॉरी संगत कोण, एंगल क्यू एंगल सी के बराबर होगा। एंगल क्यू एंगल सी के बराबर होगा। दैट्स ऑल, मैंने ये काम कर दिया। अगर आपने ये काम कर दिया इसका मतलब एक बात तो साबित है कि भुजा, सॉरी कोण कोण की समरूपता से हमको एक चीज साबित हो गया कि त्रिभुज एबीसी जो है मैं लिख सकता हूं कोण कोण के समरूपता से तो कोण कोण के समरूपता से जो है हम एक चीज देखते हैं कि भाई आपका जो ये त्रिभुज है, जैसे ए पी क्यू की बात हो रही है, ट्रायंगल ए पी क्यू समरूप हो जाएगा त्रिभुज एबीसी के, राइट। ये हमारे पास यहां पर ये आ गया जी, बोलेंगे ठीक है, ओके। अब इनकी संगत भुजा लेने की बातें आ गई। संगत भुजा कैसे लेंगे बेटा? संगत भुजा अगर एक ही त्रिभुज में अगर दिखता हो, वैसे मैं अलग कर सकता हूं इस त्रिभुज को, आसान है। एपी बट्टा में एबी और ए क्यू बट्टा में ए सी हो जाएगा। गुरु हमको ये नहीं समझ में आया। चलिए देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं आपको जो हूँ अलग कर सकता हूँ। अगर कोई त्रिभुज ए बी सी है, ध्यान दीजिएगा, जैसे अलग करके मैं बता रहा हूँ, ए बी सी है और ये पी क्यू है, ठीक है ना। हाँ जी, ये समझदारी के लिए, मैं चाहूँ तो डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकता हूँ। तो ए बी सी जो है आप ये लिखिएगा, सॉरी ए पी क्यू। सिमिलरली आपको जो है एक और यहाँ से त्रिभुज निकलेगा जो आपका ये ए होगा, लेकिन ये बी सी के साथ उतरेगा, है ना। अगर आप इसका ए बी लेते तो आपको ए पी लेते तो ए बी, संगत भुजा वही नहीं कहता है कि आप जो है अगर ए पी लिखे तो आपको ए बी लिखनी है, नहीं ए बी लिए तो इसका आपको यहाँ से ए बी लेना होगा, सेम टू सेम है। अगर आपको जो है पी क्यू लेते तो आपको बी सी लेना पड़ेगा। पी क्यू जब लिए, ये पी क्यू लिए तो आपको ये वाला बी सी लेना होता है। नहीं, ये त्रिभुज दिखा के मैंने कर दिया जी ये चीज़ें, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो। हमको यही चाहिए, तीसरा चाहे जरूरतें नहीं है, तो मैं क्या करूं? एपी का वैल्यू हमको पता है 2, जबकि ए बी का वैल्यू 4 है, ठीक है। तो एपी का वैल्यू 2, जबकि ए बी का वैल्यू कितना है? ए बी यहां से यहां तक 4 2 6, ए बी का वैल्यू टोटल 6 है, टोटल 6। पी क्यू और बी सी में तो हमको आंसर ही निकालना है। 2 इकाई 2, 2 तिया 6। यहां से मैटर ये हो गया कि आप जो है यहां से बात कर सकते हैं, क्रॉस गुना बी सी इकाई बी सी 3 गुने का पी क्यू। जो आपको सिद्ध करना था ये आपका सिद्ध हुआ, राइट ना? हाँ जी, सिद्ध हुआ। ये हमें सिद्ध करना था, जैसे आप देखिएगा बी सी बराबर का 3 पी क्यू, यही हमें सिद्ध करना था माय डियर। और यकीन माने ये क्वेश्चन आपका जो है सिद्ध हुआ। हमें सिद्ध क्या करना था? लिख सकते थे यहाँ पर, सिद्ध करना है हमें बी सी बराबर का 3 पी क्यू, राइट ना? ये हमें सिद्ध करना था। तो माय डियर स्टूडेंट, आज ओनली वन क्लास में जो है आपने जो है तकरीबन नहीं, आपको जो है फुल्ली आपने 15 प्रश्न तक आपने आज सॉल्व किया माय डियर, ठीक है ना। एक क्लास में आपने जो है 15 क्वेश्चन आज देखा। तो चलिए आज का क्लास जितना लंबा रहा हो, लेकिन अगर आप इस क्लास को एकदम प्यार से एकदम अच्छे अंदाज में अगर आप देखते हो, दिल लगा के अगर समझ के पढ़ते हो, तो त्रिभुज जैसा जटिल सब्जेक्ट भी, मतलब सब्जेक्ट नहीं कह सकते, चैप्टर कहते हैं, तो इस चैप्टर आपको यकीनन आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन थोड़ी सी आपको जो यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी अदर चीज़ों की, क्योंकि इसमें थोड़ा दिमाग की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, ठीक है, और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। तो माय डियर स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।